से जो है जनमानस जो है डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ है। और ये जनमानस खड़ा क्यों है, इसका कारण है, कारण ये है कि पूरे विधानसभा जो है अपना उत्तर प्रदेश के अंदर सारी जातियों के लोग नेता हैं वहां पर, लेकिन जहां भी ओबीसी की बात आ जाती है, एससी माइनॉरिटी की बात आती है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ही एकमात्र नेता है जो खड़े होकर कहते हैं कि 18% अगर मुसलमान है यहाँ पर तो क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बन जाता है, क्यों ना वो अपने विभाग का ही मंत्री बन जाता है, क्यों नहीं बनाते हैं लोग। कारण क्या है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि माइनॉरिटी और ओबीसी का कोई नेता और एससी का खड़ा हो सके। और यही कारण है कि इन लोगों को जनता जो है अब समझ चुकी है, धीरे धीरे इन लोगों को रसातल में भेजने का काम कर रही है। और ये वही लोग बोल रहे हैं जिनको जनता ने नकार चुकी है, चाहे बालकृष्ण चौहान जी हो और चाहे आपके जो है राय साहब हो, दोनों लोगों को जो है जनता ने नकारा है। और इस बार भी घोसी की जनमानस जो है इन लोगों को नकारेगी। अच्छा ये बताइए, यही पार्टी से कई लोग बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ये कह रहे कि समाजवादी पार्टी को फिर से जीत दिलाएंगे। उपचुनाव में भी हाल यह हुआ था कि ओम प्रकाश राजभर को करारा हार का सामना करना पड़ा, इस समय फिर से जो है ज्यादा अंतर से करारा हार का सामना करना पड़ा। कि कैसे आप लोग जो है जवाब देने का काम कर रहे हैं? ऐसा आने के कारण क्या है कि हर समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं दलगत हैं, 2-4 घर 5 घर 10 घर, तो वो लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं। अब वो लोग के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है कि लोगों के बीच में मुद्दा लेकर जाए। बताइए, रोजगार का मुद्दा लेकर जा सकते हैं वो लोग, किसानों का मुद्दा लेकर के जा सकते हैं लोग, गरीबों का मुद्दा लेकर के वो लोग जा सकते हैं। 5-5 बार पर सरकार में वो लोग रहे हैं, क्या जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर के जा सकते हैं जनता के बीच में? किस तरह से वो लोग जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे जनता को? सरकार में रहने के बावजूद भी जनता का काम नहीं किया है, जनता को ठगने का काम उन लोगों ने किया। वहां करना ही क्या है, आप जो है गांव में घूम करके गांव की समीक्षा करके वहां जाकर बोलिए कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। जनप्रतिनिधि का यही काम होता है। और ये बखूबी हमारे माननीय जो है नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी जो है पूरी तरह से ये काम करने का काम विधानसभा में बता रहे हैं कि जन मुद्दों की बात, तो क्या लग रहा है कि युवाओं के रोजगार के बारे में आपके नेताजी उस पर सोच विचार किए हैं? अच्छा, एक बात बताइए, कितनी बार हमारे नेता ने कहा है कि युवाओं को जो है रोजगार मिलना चाहिए। वो बीटीसी बीएड वाला जो मैटर था 2011 का मैटर, उसको किसने उठाया विधानसभा में? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जब हुआ तो सबसे पहले विधानसभा के अंदर किसने उस मुद्दे को उठाया? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। तो और भी तो जो ओबीसी के नेता है उनसे सवाल बनता है कि नहीं बनता है? नेता प्रतिपक्ष से भी सवाल बनता है कि ये ओबीसी का मुद्दा था तो क्यों नहीं उठाया, और नहीं भी उठाया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर के पीछे खड़ा क्यों नहीं हुआ जब उन्होंने मुद्दा उठाया? महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा कौन उठाता रहा है 20 वर्ष से? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। कि महिलाओं को भी लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो है 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। बताइए, जब हम लोगों ने गठबंधन एनडीए से किया है उसके बाद ही तो आरक्षण 33% मिला है ना। क्यों मिला है कि 20 वर्ष से अनवरत लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उस चीज का। जाति जनगणना का ख्याल देख लीजिए, सरकार में रहने के बावजूद इन लोगों को याद नहीं आया, लेकिन माननीय नेताजी जब 20 वर्ष से उठाते रहे मुद्दे को, अब इन लोगों को लग रहा है कि नेताजी के तरफ जो है लोगों का रुझान और झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि जाति की जनगणना कराने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सड़क से लेकर सदन तक चिल्लाने का काम किया है। अब ये लोग भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। तो सरकार में क्या कर रहे थे आप लोग? काट का उल्लू बने थे, काट का बने थे आप लोग सरकार में रह करके। ये चीज नहीं याद आई आप लोगों को? शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है आज तक? सरकार में रहे, आज उनको याद आ रहा है कि फ्री शिक्षा होनी चाहिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 20 वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि फ्री शिक्षा, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप मीडिया बंधु हैं, भली भांति जानते हैं, सारी पार्टियों का जो है आप एजेंडा जानते हैं, सारी पार्टियों का मुद्दा आप जानते हैं। तो बताइए, हमारे नेताजी 20 वर्ष से चिल्ला रहे हैं, उसका लाभ आज जमीन पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब हमारे नेताजी मंत्री बने थे, टीसी जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जो खाकी वर्दी मिला था उसको उतरवा करके एकदम कॉन्वेंट स्कूल का ड्रेस जो है बच्चे पहन करके जाते हैं। भ्रमित हो जाएंगे दूसरे जगह से आने वाले लोग कि ये लड़के सरकारी स्कूल के हैं कि कॉन्वेंट के हैं। सही बात है कि गलत है? तो ये सब मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हम जीतेंगे, हमको जनता चुनेगी तभी ना हम जाएंगे वहां पे। लेकिन जेन्युइन मुद्दा जो समाज का है वो हमेशा हम लोग उठाएंगे। आज गांव गांव जा करके हम लोग बताने का काम करते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपके बेटा बेटी को फ्री में पढ़ाने का काम हम लोग करवाएंगे, आपके दवा इलाज की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। जब हमारा आप साथ देंगे तब जाति जनगणना हम लोग कराएंगे। हमारे नेता को जिताकर भेजने का काम करिए। दिल्ली में भी दहाड़ेगा एक शेर माननीय ओम प्रकाश राजभर का। अच्छा, अगर विधानसभा लखनऊ के अंदर देखा जाता है तो जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश जी राजभर जी दहाड़ते हैं जनता के मुद्दों को लेकर, उसी तरह से जो है डॉक्टर अरविंद राजभर जी दिल्ली में आपकी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ से जिताकर आप भेजने का काम करिए।
अच्छा, आप बताइए कि जबकि आप लोग के नेता जी कई बार ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं और उसमें विपक्षी भी कई बार बयानों से उनको ही कई बार घेरे में ले लेते हैं। जब ये कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, कुछ इसी समाज से नेता लोग कह रहे हैं कि ये अपने बाप बेटे का राजनीति है। आप लोग इसी पार्टी से जुड़े हैं, आप लोग को क्या लग रहा है? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जी। उन लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले डॉक्टर अरविंद राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बाद में उनका बेटा है। दिनों दिन 30 दिन आए दिन डॉक्टर अरविंद राजभर जी समाज में गरीब तबके के लोगों, पिछड़ा पिछाड़े लोगों का समस्या को सुनने का काम करते हैं और काम करने के लिए तो उनकी भी हकदारी बनती है कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का नेता है, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसको इसको कहा नहीं जा सकता कि परिवारवाद है। अच्छा, तो मिशन क्या होगा आप लोग का चुनाव में? जो अपने पार्टी के जो भी सीट से, जो भी इंडिया गठबंधन से मिला है सीट, तो कैसे उस सीट को निकालेंगे? क्योंकि विरोधी भी जमखम लगाती है। विरोधी दगे हुए कारतूस है, अच्छा, इनको दगे हुए कारतूस है। वो हम लोग के गठबंधन से और जो हम लोग पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग एकत्रित होकर के लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, वो हताश हो गए हैं, इस लाते से उलूल जुलूल बोलने का काम करते हैं। अच्छा। और हम लोग पूरा धैर्य के साथ चुनाव लड़ने, जिसके साथ जनता है वही बड़का नेता है, अन्यथा बिगड़ जिसके साथ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं। ये लोग केवल भाषणबाजी करते हैं, भाषणबाजी नहीं, जुनून गाँव गाँव में जाकर पता लगाओ कि ओम प्रकाश राजभर जी के कलम से दावा के लिए कोई अगर व्यक्तिगत चमार मुसहर, कोई रिक्वार, लोहार, धोबी, कटिक, पासी, बरई भी अगर गया है कि साहब हमारे बेटा बेटी को गंभीर बीमारी है, उसके एस्टिमेट को पास करा करके इलाज कराने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं।